नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में डीएलएड छात्रों को काफी सालों तक संघर्ष करने के बावजूद अभी तक पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला। ये छात्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमको भी नौकरी दे दीजिए। सरकार पूरे नियम कानून समय सीमा सब तरीके के कानून डीएलएड छात्रों के लिए ही लागू हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बीएड छात्रों के लिए इतनी हितैषी बनी हुई है कि समझ से बाहर है। कैसे इस प्रकार से सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। ये छात्र कैसे कह रहे हैं कि हमको पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला, क्या कमी रह गई? जब सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर दिया तो कौन सी कमी रह गई? किस प्रकार से समय सीमा का हवाला सरकार ने हाईकोर्ट में दिया, कौन सी बातों को लेकर, कौन से पदों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये समय सीमा कैसे अवधि पार हुई, किसने पार किया, कौन गुनहगार था, किसकी गलती थी, इस बात पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं सभी डीएलएड छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक जो मैं इस वीडियो के माध्यम से सवाल उठाऊंगा, उम्मीद है जवाब देंगे, उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा। आखिर सवाल कैसे खड़े होते हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और एनसीटीई के कानून को अवैध, इलीगल और उसको खारिज करते हुए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ओनली डीएलएड को योग्य माना जाता है। उसी समय छत्तीसगढ़ में भर्ती चल रही होती है, रिजल्ट की प्रोसेसिंग शुरू होती है और हाईकोर्ट बीएड को बाहर करने का आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट मसला जाता है, स्टे लेकर आते हैं बीएड वाले और उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाती है, सरकार बदल जाती है, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाती है। हाईकोर्ट में तारीखों का दौर चलता है, कभी कुछ बहाने से तारीख, कभी कुछ बहाने से तारीख, सरकार और बीएड दोनों तरफ से। एक दिन समय आता है और उसके बाद फैसला होता है हाईकोर्ट से। न्याय मिलने के बाद सरकार काफी महीनों तक सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करती, उसके बाद अपील लेकर जाते हैं और बीएड भी अपील लेकर जाता है। उसके बाद तारीखों का दौर चलता है और स्टे मिलता नहीं है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप फैसले की पालना कीजिए, सारा सब्जेक्ट टू आउटकम हम रख रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी अड़ियल उसी स्वभाव से उस फैसले का पालन नहीं करती। और इस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है उसके बाद भी सरकार फैसले का पालन नहीं करती। छात्र डीएलएड छात्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगती है, अवमानना की याचिका, उसमें कई दौर की सरकार रिप्लाई के नाम पर ये वो फलाना तारीखों का दौर चलता है। उसके बाद सरकार आदेश का पालन करती है। इस घटनाक्रम में सालों साल गुजर जाते हैं और वो समय सीमा का हवाला जब कंटेम्प्ट पिटीशन के दौरान जो सरकार जवाब दे रही थी, वो समय सीमा आखिर किसने ये टाइम पास किया, कौन गुनहगार है, कौन तारीख ले रहा था, कौन पालन नहीं कर रहा था समय, ये आखिर सवाल तो बनता है। सरकार किस तरीके से बीएड की हितैषी और डीएलएड की हितैषी नहीं, क्या वो ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन देंगे? इस मसले की भी जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी जवाब देते हैं, जो ओपिनियन देते हैं, उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट अपने सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को कई बार कहा था कि आपके लिए तो बीएड और डीएलएड दोनों इक्वल होने चाहिए, आपको जॉब से नहीं, आपको क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार तो बीएड की हितैषी, सरकार ये भी नहीं मानती कि सब्जेक्ट टू आउटकम क्या होता है, उनकी नौकरी बचे। हम उस नौकरी के खिलाफ की बात नहीं कर रहे। ये मसले की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 2621 बीएड धारी डिग्री होल्डर छात्र शिक्षकों को नौकरी से हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ये सारा प्रोसेस सब्जेक्ट टू आउटकम था, सबको मालूम था और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। राज्य सरकार जब हट जाते हैं, अवमानना की याचिका लगती है और सरकार को हटाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं बचता। उसके बाद सरकार एक कमेटी गठित करती है। उस कमेटी में निर्णय लेते हैं कि राज्य में 4422 जो पद हैं प्रयोगशाला सहायक के, उस पर समायोजित करेंगे। कला विज्ञान वाणिज्य में से जो 12वीं के जो शिक्षक हैं, उसमें जो
विज्ञान के जो प्रयोगशाला सहायक है उस पर हमें लगाएंगे। तो इसलिए जिनको कला है, हिस्ट्री से या जो आर्ट से हैं, जो वाणिज्य से हैं, कॉमर्स से, उनको 12वीं से जो विज्ञान से जो 12वीं क्लास है वो 3 वर्ष में पूर्ण करना होगा। एनसीईआरटी से हम 2 महीने में प्रयोगशाला का प्रशिक्षण दिलवा देंगे। ये वैसे तो पूरी तरीके से अवैध है। कैसे है? मैं आऊंगा डीएलएड के न्याय पर, सरकार से सवाल भी पूछूंगा। ना उन्होंने कोई फॉर्म भरा प्रयोगशाला सहायक का, ना कोई विज्ञप्ति, ना कोई परीक्षा, ना कुछ और। परीक्षा दे किसी की, नौकरी लगाओ किसी की। बड़ा कमाल का खेल है, रेवड़ियों की तरह बांट रहे। जो फ्रेश युवा जो तैयारी कर रहा है प्रयोगशाला सहायक भर्ती आएगी, उनका क्या होगा? इस तरीके से कोई भी किसी भी सरकार कुछ भी कर लेगी। भर्ती पश्चिम बंगाल के अंदर शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने फर्जीवाड़े के तहत रद्द करी, अब वो भी लगा देंगे। चलो आपको वहां से हटाया, हम यहां लगा देंगे। कम से कम विज्ञप्ति जारी करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उनको छूट देते हैं। मतलब परीक्षा दे किसी की, परीक्षा दो कलेक्टर की, बन जाओ आप मास्टर, बन जाओ आप प्रयोगशाला सहायक, बन जाओ कुछ भी, परीक्षा दो किसी की, फॉर्म ना भरो, हम समायोजित कर लेंगे। क्या चल रहा है? संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही? क्या फ्री की रेवड़ियां बंट रही हैं? कम से कम परीक्षा लिख तो लो। और ये कौन सा नियम है कि नौकरी लगने के बाद योग्यता धारण करोगे? तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले हैं, नौकरी लगने के बाद योग्यता धारण नहीं होती है। और यही तो था ब्रिज कोर्स वाला, सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा था, नौकरी पहले करवाएंगे, 2 साल में आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। ये क्वालिटी एजुकेशन का हवाला दिया कि उस समय तक बच्चे 2 सालों तक क्या होगा। अब ये 2 साल तक, 3 साल तक ये प्रयोगशाला सहायक के लिए 12वीं से विज्ञान करें, 3 साल तक उस विज्ञान प्रयोगशाला सहायक का क्या होगा? वो जो 11वीं 12वीं के अंदर जो केमिस्ट्री के, जो फिजिक्स के जो बच्चे हैं, वो क्या प्रैक्टिकल करेंगे? क्वालिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट वही उस समय कह रहा था कि जॉब पर मत जाइए, क्वालिटी एजुकेशन पर, शिक्षा का बेड़ा गर्क मत कीजिए। तैयारी करने वाले इंटेलिजेंट के साथ कोई डर नहीं होता, दूसरी की परीक्षा देंगे, आप इसकी विज्ञप्ति जारी कीजिए, जो योग्य है वो लग जाएगा। लेकिन क्या फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। और यहां कोई समय सीमा नहीं है। सवाल सरकार से बड़ा गंभीर है, कोई समय सीमा नहीं है। हम पूरी तरीके से, सरकार कह रही है साथ है, हम आपको नौकरी देंगे। डीएलएड के लिए समय सीमा है, किस लिए? क्योंकि वो 2641 जो थे, 2621, उनकी जगह लिस्ट जारी कर दी, भर दिया। 900 के समथिंग लिस्ट है। बहुत सारे बीएड के होंगे, उनके कुछ अयोग्य रह गए होंगे, 900 में वो लोग हैं। ये तो 2621 ज्वाइन किए हुए थे। उन 900 सीटों में जिनमें डीएलएड छात्र कह रहे हैं हमारी लिस्ट आनी चाहिए, और वेटिंग लिस्ट का पूरे देश में हर भर्ती के अंदर प्रावधान है, जब सीटें खाली रह जाती हैं तब उसमें बीएड की हो सकता है, किसी की डिग्री पूर्ण नहीं हो, किसी का सीट टेट या वो पास नहीं होगा, फॉर्म भर दिया होगा, परीक्षा पास कर ली होगी, ज्वाइन कर ली, उसमें जरूरी है 900 में ओनली डीएलएड वाले थे, ज्वाइन नहीं किया था। उन सीटों पर, जो रिक्त पड़ी सीटों पर कह रहे हैं कि 1 साल का नियम होता है, 1 साल नियम की अवधि पार हो गई। कंटेम्प्ट में कहा हम कैसे लिस्ट जारी करें। हाईकोर्ट ने कह दिया डीएलएड छात्रों फ्रेश रीट के माध्यम से आओ, हम इसको जांचेंगे। वैसे वो हाईकोर्ट का डबल बेंच का आदेश तो था कि पूरी लिस्ट रिवाइज कीजिए, उसमें 900 वाली भी शामिल थी। ठीक है, फ्रेश में केस में जाएगा तो भाई वाजिब बात है। सबसे बड़ा सवाल जो सरकार ने आधार दिया कि 1 साल की समय सीमा, मेरा सरकार से सवाल है, जो मंत्री या जो शिक्षा मंत्री, जो मुख्यमंत्री जी हैं, सवाल इतना सा है कि ये 1 साल की समय सीमा पार कैसे हुई? आप जनता को बताएंगे किसने पार किया? कोर्ट में तारीख कौन लेता था? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद पालन क्यों नहीं हुआ? हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद अपील करने में डिले क्यों हुई? क्यों इतने बीएड के हितैषी बने? और जब 1 साल समय की सीमा थी तो उधर भी तो बीएड के लिए समय सीमा क्यों नहीं? उनके लिए अनलिमिटेड दरवाजे खुले और इधर टाइम लिमिट 1 साल की। सबसे बड़ा सवाल है कि ये 1 साल समय सीमा कैसे हुई? मामला कोर्ट पे था और हाई कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट से स्टे आया और बार बार हाईकोर्ट में फैसले तारीख कौन ले रहा था? रिप्लाई के नाम पर। वो सारा यूट्यूब पर पड़ा है, देख सकते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट से फैसला आ गया, उसके बाद 3 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती है। कौन था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर फॉलो करने का हाईकोर्ट का आदेश दे दिया, आपने नहीं किया। किसने समय पार किया? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, उसके बावजूद आपने नौकरी नहीं दी। आप ऐसे तो रातों रात ऑर्डर फॉलो कर देते हैं। किसी को जेल में डालना हो तो 10 सेकंड लगती है आपको। तब आपको कितने महीनों तक कंटेम्प्ट केस चला और आप तारीख पर तारीख, और कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई, किस प्रकार की सरकार दलील दे रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी। शर्म नहीं आनी चाहिए। कौन उसको डिले कर रहा था? ये इतने महीने का, इतने साल का समय किसने गुजारा? और छात्रों को कह रहे हैं कि समय सीमा पूरी हुई। गलती कौन थी, किसकी वजह? जब मामला सब जुडिशरी में होता है तो समय का कैसे हवाला दे रहे हैं आप कि समय सीमा पूरी होगी? मामला पूरा सब जुडिशरी था, पूरी लिस्ट रिवाइज करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को सही ठहराया। समय सीमा हो गई। छात्र पहले करोड़ों रुपए खर्च किया इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, अब फिर से कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ और न्याय के लिए। सरकार तारीखों का खेल खेलती रहेगी और सरकार बीएड, उन अधिकारियों से भी उन सरकार इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इतने हितैषी बीएड के क्यों हैं? क्या पेपर बेचा है? क्या कोई सांठगांठ हुई है? वहां कोई समय सीमा नहीं, कोई भर्ती नहीं, विज्ञापन नहीं, ये तय है। ठीक है, हम मान लिया कि सरकार के पास पावर है, कमेटी से निर्णय ले लिया। यह नहीं है कि जुडिशियल उसका, जुडिशरी कोर्ट उसका इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसकी न्यायिक जांच नहीं कर सकती। कोर्ट के पास पावर है, सरकार के लिए वे हर फैसले को न्यायिक जांच कर सकती है कि वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, गलत तो नहीं है। बिना भर्ती, बिना विज्ञापन नौकरी निकाल दो के फ्री की रेवड़िया। 3 साल में आप योग्यता धारण कर लेना। कौन से नियम के तहत किया है? 4 मंत्री बैठा दिए जिनको ढंग से पेज पढ़ना नहीं आता होगा। मैं उनकी नहीं कह रहा, मैं देश के कई राज्यों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। ऐसे मैं उनकी नहीं कह रहा, मैं पीछे के इतिहास देश का कह रहा हूं। ऐसे ऐसे मंत्री, अनपढ़ मुख्यमंत्री तक बने हुए, जिनको ढंग से पेज नहीं पढ़ना आता, वो रिपोर्ट बना के देते। अधिकारी तो वही कहेगा, नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा, मंत्री कहेगा वैसा लिखना पड़ेगा। इसलिए जुडिशियल इसकी जांच होनी चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। ये गलत है, ये गलत। डीएलएड छात्रों को इसका दोष नहीं है, जो फ्रेश है उनका क्या होगा? और समय सीमा डीएलएड छात्रों के लिए क्यों, बीएड छात्रों के लिए क्यों नहीं? गलती किसकी? कोई मतलब नहीं क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा से कोई मतलब नहीं कि वो प्रैक्टिकल क्या सीखेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको इनका रियायत देना था, 2 नंबर से 5 नंबर से इनको छूट दे देते कि भाई परीक्षा में देंगे, इनको आयु में छूट दी जाती है, इनको 5 नंबर बोनस दे दें। कम से कम इतना ही दिया जा सकता है। परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, बिना फॉर्म, बिना आवेदन आप समायोजित। और ये नहीं है कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। कोर्ट में जब सब्जेक्ट टू आउटकम होता है तो आप समायोजित कैसे कर सकते हैं? हैरान हो जाएगा जब हाईकोर्ट डबल बेंच इस मसले को देखेगा तो, सुप्रीम कोर्ट, कि ये क्या किया है। सारा मामला जब सब्जेक्ट टू आउटकम था और वही क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप फिर से वैसा कर रहे हैं। बात कोर्ट और लीगल की है, हर चीज में मानवीयता नहीं चलती है। और उनको मालूम था, उन्होंने जानबूझ करके तारीखों का दौर चलाया था कि इसको लंबा खींचो ताकि बाद में सिंपैथी की भावना जुड़ जाए। बिहार के अंदर 7वें चरण में परीक्षा उन्होंने भी दी थी, बाहर किया। केवीएस में परीक्षा दी, रिजल्ट तक तैयार हो गया, बाहर किया बाद में। लेकिन सवाल सरकार की कार्यशैली पर होते हैं कि समय सीमा क्या ओनली डीएलएड के लिए है? 1 साल की समय सीमा, वेटिंग लिस्ट नहीं आएंगी, और लिस्ट जारी नहीं करेंगे। ये तो बताइए कि समय सीमा पार किसने करी, किस वजह से हुई? ये कोई तथ्य कारण नहीं है कि किस वजह से हुई, किसने तारीख ली। वो थोड़ा कोर्ट का लाइव प्रोसीडिंग देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव चलाई हुई पढ़िए, देख लीजिए कौन क्या बोल रहा था, कितने समय बाद किसने फाइल चैलेंज किया, समय सीमा कैसे पार हुई, फैसले क्या कहते हैं। लेकिन सारे समय सीमा, क्योंकि शुरुआत से डीएलएड के विपक्ष में आना है। पता नहीं क्या हितैषी है, ये तो वो जाने क्यों इतना हितैषी बने में, क्या मिला हुआ है प्रशासन से लेकर के सरकार तक। इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए, कानून और तथ्यों के आधार पर
कारण सहित काम करना चाहिए, लेकिन हद हो गई। छात्रों को ये कहूंगा कि आपको न्याय मिलेगा। कहने वाले कुछ भी कहें, पहले भी न्याय मिला था। समय सीमा क्यों पार हुई, इसका जवाब सरकार को जब आप रखोगे तो सरकार क्या जवाब। कोर्ट कचहरी के मामलों में तारीखें मिलती हैं, समय लग जाता है। सरकार का रवैया सारा जानते हैं, कैसे तारीख लेते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।